चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो चीज़ ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका आना। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है देश के प्रमुख पदों पर कौन है वर्तमान में, मतलब वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, कौन क्या है यानी कि इससे नियुक्ति संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, कैबिनेट संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है देश के प्रमुख पदों पर कौन आसीन है या फिर कौन क्या है। तो याद रखिएगा, हमारे भारत में अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन है? 15वें क्रम की है। ठीक है, उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र भाई मोदी हमारे। भारत के मुख्य न्यायाधीश चेंज हो चुके हैं, संजीव खन्ना जो कि 51वें क्रम के हैं। ठीक है, 51वें क्रम के हैं। याद रखिएगा, 50वें क्रम के थे डी वाई चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। राज्यसभा के सभापति कौन है? जो कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, लोकसभा लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। ठीक है, जो कि राजस्थान से है। ठीक है, राजस्थान के कोटा से। ठीक है, ये दूसरी बार बने हैं, दूसरी बार। ठीक, याद रखना कि ओम बिरला जो है 2 बार बनने वाले एक और थे, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़। तो बलराम जाखड़ के बाद ये 2 बार गैप में बनने वाले कौन बने हैं? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मतलब कि गैप में 80 से 85, फिर 85 से बाद में, मतलब 80 के दशक में बने थे बलराम जाखड़, 1980 के दशक में। ठीक, तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कौन लोकसभा अध्यक्ष हैं जो एक बार गैप करने के बाद बने हैं? बलराम जाखड़ जी है ओम बिरला के बाद। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, और इस 2 बार कार्यकाल के लिए एक और बन चुके हैं पहले, बलराम जाखड़ इनसे पहले, तो ये दूसरे हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? अभी हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यहाँ पर राज्यसभा के नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जबकि लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता विपक्ष कोई बन ही नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि नेता विपक्ष बनने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 10% सीट उस पार्टी को जीतना चाहिए, पर्टिकुलर पार्टी, जो कि पार्टी होती है जो विपक्ष में। विपक्ष में कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। तो कम से कम 10 सीट, मतलब 55, 45 है, 54.5 आएगा। ठीक है, 545 का, लेकिन लगभग 55 सीट जीतना होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी उतनी सीट जीत नहीं पाई थी। इस बार पहली बार कांग्रेस का 99 सीट आया है। ठीक है, तो राहुल गांधी इस बार नेता विपक्ष बने हैं सर्वसम्मति से। जबकि राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन बना है? राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, और लोकसभा में बना है राहुल गांधी। इसलिए क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि अभी वर्तमान में लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? राहुल गांधी। लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? जस्टिस NM खानविलकर। ठीक है, जस्टिस NM खानविलकर कौन है? लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अजीत डोभाल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखना, हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जबकि उपाध्यक्ष कौन होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री के दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी। सुमन कोई लड़का लड़की नहीं है, लड़का का नाम है। ठीक है, तो याद रखना सुमन एक पुरुष है। ठीक, तो नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, हमेशा प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक, नीति आयोग के CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, VVR सुब्रमण्यम। देखना, साउथ वाले बहुत नाम का होता है, सबका ना अलग अलग है। VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, जबकि CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पुराना PDF था जिसको मैंने अपडेट कर दिया है आपके एग्जाम पॉइंट को देखते हुए। जनवरी से अगस्त तक करंट अफेयर ऑलरेडी हमारे PDF डले हुए हैं ना, करंट अफेयर सेक्शन में। भारत के चुनाव आयुक्त कौन है अभी वर्तमान? एक नंबर चुनाव जो भारत निर्वाचन आयोग है 3 सदस्य संस्था है। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त में कौन है? सुखवीर सिंह संधू वर्तमान में, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये 2 लोग कौन है
चुनाव आयुक्त है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से होगा? 26 से 30 तक होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, सीएजी कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। ठीक है, जो कि 15वें क्रम के हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम में आया था, क्रम पूछ दिया था। ठीक है, तो के संजय मूर्ति जो है सीएजी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और ये कौन है? के संजय मूर्ति 15वें क्रम के हैं। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन यूपीएससी के चेयरमैन बनी है। देश के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी कौन है? देश के अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन। ठीक है, क्या बताया था मैं? कैबिनेट, टीवी क्या होता है? बाहर में कैबिनेट होता है, तो टीवी सोमनाथन कौन है? कैबिनेट सचिव। ठीक है, कैबिनेट सचिव, सचिव। ठीक है, जबकि गृह सचिव आपके एग्जाम में पूछ सकता है, गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। गृह में कौन रहे? गोविंद मोहन। ठीक है, टीवी, कैबिनेट के ऊपर क्या होता है? टीवी लगा होता है, इसलिए तो टीवी में क्या लगा होता है? कैबिनेट। तो टीवी सोमनाथन कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, साउथ वाले नाम में बहुत कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा एक बार साउथ वाले नाम को एक साथ लिख लीजिए। सीडीएस कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान। ठीक है, सीडीएस कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान। आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। एयरफोर्स चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नेवी चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब कल मैं आपको बताया था, दाऊ, DAU, दिनेश कुमार त्रिपाठी, दाऊ। डी फॉर दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन है? नेवी। ठीक है, ये नेवी वाले हैं। ठीक है, 26वें क्रम के हैं। ठीक है, ए फॉर अमरप्रीत सिंह, अब ये कौन है? वायु वाले हैं। ठीक है, और इनका क्रम है 28वां। और यू से उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी कौन है? थल सेना वाले हैं। ठीक है, इनका क्रम है 30वां। ठीक है, तो क्रम पूछेगा तो 26, 28, 30, दाऊ। ठीक है, तो दाऊ कहाँ बने जी? आपके सेना अध्यक्ष हैं। डी से दिनेश कुमार त्रिपाठी, ए से अमरप्रीत सिंह, यू से उपेंद्र द्विवेदी। नेवी, वायु, थल, 26, 28, 30 ऐसा कर लेना। ठीक, चलिए, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के हैं चेयरपर्सन। अनुसूचित जाति है ना, SC आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनुसूचित जाति, आधा लोग कन्फ्यूज होता है जाति और जनजाति में, तो जाति जो है SC आयोग है और जनजाति क्या है? ST आयोग है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? किशोर मकवाना। ठीक है, किशोर मकवाना। SC आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। ST आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। ठीक है, हर्ष चौहान ST आयोग के अध्यक्ष है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, हंसराज गंगाराम अहीर SC OBC आयोग के, पिछड़ा वर्ग आयोग OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। ST आयोग अध्यक्ष है हर्ष चौहान। SC आयोग अध्यक्ष है किशोर मकवाना। ठीक है, देखो दिया हुआ यहाँ पे अहीर। ठीक है, IB चीफ कौन है? तपन डेका। ठीक है, जब देखो IB आता है तो अच्छे लोग क्या हो जाते हैं? तप जाते हैं IB से। ठीक है, तो IB चीफ कौन है? तपन डेका। रॉ के कौन है? रवि सिन्हा। और एक अभी वर्तमान में बहुत चल रहा है भारत में, ED। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय, इसके चीफ कौन है? राहुल नवीन। तो ED में नए नए आए हैं पैसा पकड़ने के लिए। ठीक है, ED में कौन है? नए नए भर्ती हुआ है, राहुल नवीन। ठीक है, ED चीफ है राहुल नवीन। IB के है तपन डेका। जब IB वाले आएंगे तो लोग तप जाते हैं। रॉक में रवि सिन्हा। ठीक है, NIA चीफ कौन है? सदानंद वसंत दाते। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, सदानंद वसंत दाते इसके अध्यक्ष हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें क्रम के हैं। ठीक है, संजय मल्होत्रा। SPG के निदेशक हैं आलोक शर्मा SPG के। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, SPG। नेक्स्ट आते हैं CRPF के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। ठीक है, CRPF में हम कौन है? हमारे अनीश सर। ठीक है, CRPF के कौन है? अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSF का महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। BSF के कौन है? नितिन अग्रवाल जी बने हैं। ठीक है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ITBP के कौन है? ITBP के है राहुल रसोगोत्रा। ठीक है, ITBP चीन तिब्बत सीमा वाला, इंटरनेशनल तिब्बत है ना, तिब्बत सीमा वाले में रहते हैं राहुल रसगोत्रा। मतलब तिब्बत में जाकर क्या करना है? रसगोत्रा, रस खाना है। ठीक है, BSF में है नितिन अग्रवाल। असम राइफल के निदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है असम राइफल, स्किप कर सकते हैं इसको हम लोग। आगे बढ़ते हैं।
CISF के महानिदेशक कौन है? रजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है। CISF के महानिदेशक है रजविंदर सिंह भट्टी, जबकि CRPF के कौन है? अनीस दयाल सिंह, ठीक है। CISF के हैं रजविंदर सिंह और CRPF रखना, अलग अलग कंफ्यूजन है। CRPF के कौन है? अनीस सर, अनीश दयाल सिंह, ठीक। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन, ठीक है, बी श्रीनिवासन, ठीक। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? बी श्रीनिवासन। SSB सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद। IRCTC के चेयरमैन कौन है और CMD और मैनेजिंग डायरेक्टर? संजय कुमार जैन। IRCTC के संजय कुमार जैन। NHRC कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यम। ये पढ़े थे, NHRC के कार्यवाहक नहीं, अभी अध्यक्ष ही बन चुके हैं, वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। और याद रखना VVR, अभी पढ़े थे हम लोग, VVR सुब्रमण्यम, ठीक है। एक साथ देख लेंगे अभी पूरे साउथ वाले के साथ। CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह, ठीक है। प्रसार भारती का अध्यक्ष है नवनीत सहगल, है ना, प्रसार भारती जो DD का नेशनल सब चलाती है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेट्रो के अध्यक्ष कौन है? अरुणा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन थे? जया वर्मा सिन्हा। ये थी, अभी इसका नाम ये इनका जगह कोई चेंज हो गया, इनका जगह अभी नए कोई आ गए हैं अध्यक्ष, इनका नाम है सतीश कुमार, ठीक है। रेलवे बोर्ड के CEO कौन बन चुके हैं? सतीश कुमार, सतीश कुमार, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा पहली महिला चेयरपर्सन थी, वर्तमान में भी कौन चेंज हो गया इसकी जगह पे आ गए? सतीश कुमार आ गए। NGT के अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। देखो प्रकाश किससे आता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे प्रकाश ग्रहण करके क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव, ठीक है। रेल में कौन है? मनोज यादव। UIDI जो यूनिवर्सल पहचान प्राधिकरण होता है ना, जिसमें आधार कार्ड बनता है, उसका चेयरपर्सन कौन है? नीलकंठ मिश्रा। और उसके CEO हैं अमित अग्रवाल, ये इंपॉर्टेंट है। UIDI का CEO याद रखना, ठीक है। ये जो पहचान प्राधिकरण बनता है, आपका जो आधार कार्ड बनता है, उसके CEO हैं अमित अग्रवाल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद, ठीक है। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बने हैं जनार्दन प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। परमाणु आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है रवनीत कौर और परमाणु आयोग के सचिव, है ना, सॉरी, परमाणु आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन है? AK मोहंती। LIC के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, सिद्धार्थ मोहंती है। ट्राई के अध्यक्ष याद रखना, ट्राई के अध्यक्ष है अनिल कुमार लोहाटी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष हैं माधव कौशिक, जबकि ड्रग कंट्रोल जनरल के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर वाला दो इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग और ट्राई के चेयरपर्सन, ये तीन आप याद रख लेना। प्रतिस्पर्धा में है रवनीत कौर, परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती, कहीं कहीं AK मोहंती लिखा रहेगा, ठीक है। जबकि सिद्धार्थ मोहंती LIC के हैं। ट्राई के चेयरमैन है अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं केंद्र सरकार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा विभाग है? कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग और सभी महत्वपूर्ण विभाग जो किसी को नहीं मिलते हैं, सब प्रधानमंत्री के पास होते हैं। वैसे CM के पास भी होता है, ठीक है। जो सभी किसी के पास विभाग नहीं है वो कहाँ मिलेगा? CM या PM के पास होता है। याद रखिएगा 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें केंद्र और राज्य के जो कैबिनेट होंगे उसकी 15%, कुल संख्या के 15% ही कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। अपना सहकारिता मंत्रालय नया मंत्रालय बना है और इस साल 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। और सहकारिता जब मंत्रालय बना था तो पहले मंत्री कौन बने थे? अमित शाह बने थे। नितिन जयराम गडकरी, ये क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इनका पहले भी वही सेम था। जुएल ओराम, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, जनजाति मामलों के मंत्री बने हैं पहली बार, जुएल ओराम। JP नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ये पहले से भी थे। इनको रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी दिया गया है इस बार। तो स्वास्थ्य कैसे खराब होगा?
रसायन खा गए, रसायन अगर केमिकल चल जाएगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा के पास है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, साथ ही रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी है। शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री थे, इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बना दिया गया है, और साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री भी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री भी है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण तो हाल ही में तो लगातार ये वित्त मंत्री बनी हुई है। तो निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री है, कॉर्पोरेट मामले के मंत्री हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर तो ये हमेशा विदेश मंत्री ही बनते हैं, इनका भी प्रभार चेंज नहीं हुआ है। मनोहर लाल खट्टर, याद रखना मनोहर लाल खट्टर, लाल लिखा है यहाँ पे, खट्टर लिख लो, मनोहर लाल खट्टर ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। इन्हीं के सहयोग करने के लिए कौन बनाया गया है हमारे छत्तीसगढ़ से, तोखन साहू को याद रखना, तोखन साहू सांसद हैं जो इनके सहयोग के लिए राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, राज्य मंत्री, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री बनाए गए हैं राज्य मंत्री। ठीक है, इसके अलावा ये विद्युत मंत्री भी हैं, ऊर्जा विभाग इनके पास है। ठीक है, मनोहर लाल के पास। एच.डी. कुमारस्वामी, ठीक है, एच.डी. कुमारस्वामी पास है भारी उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, और इस्पात मंत्री भी हैं। पीयूष गोयल कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, शिक्षा मंत्री, पिछले बार भी शिक्षा मंत्री थे। जीतन राम मांझी, ये इंपॉर्टेंट है, जीतन राम मांझी क्या बने हैं, एमएसएमई, एमएसएमई मंत्रालय किसके पास है, जीतन राम मांझी के पास है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज मंत्री, पंचायत में कौन है, लल्लन भैया। ठीक है, पढ़े होगे, पंचायती वेब सीरीज देखे होगे तो। ठीक है, पंचायत राज मंत्री कौन है, लल्लन भैया उर्फ राजीव रंजन सिंह। ठीक है, इनके पास है पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल के पास है पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल के पास है पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। किंजरापू राम मोहन नायडू, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, किंजरापू राम मोहन नायडू, राम मोहन नायडू याद रखना, ये 36 साल में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये है नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये 3 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं, ये तीसरी बार था। मतलब ये 25 साल में ही सांसद बन चुके होंगे, तब जाकर के 36 साल में कैबिनेट मंत्री बने, तो ये रिकॉर्ड बनाए, तो इसलिए याद रखना है राम मोहन नायडू, ये टीडीपी के सांसद हैं, तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, टीडीपी के सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, 36 साल के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है राम मोहन नायडू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया आपका प्रहलाद जोशी। ठीक है, प्रहलाद जोशी कौन है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है, पीडीएस सिस्टम वाले। ठीक है, प्रहलाद जोशी। एक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा इन्हीं के पास है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है प्रहलाद जोशी। जुएल ओराम फिर से पीछे आ गया, हम लोग पढ़ चुके हैं, जुएल ओराम जनजातीय मंत्री हैं। गिरिराज सिंह, कपड़ा में गिरी, कौन गिरी, गिरिराज। ठीक है, पहले कौन मंत्री थी, स्मृति जुबिन ईरानी, वो हार चुकी है, हमेशा उन्हीं को मिलता था कपड़ा मंत्री। तो गिरिराज सिंह कौन है, कपड़ा गिरी, कपड़ा में गिरी। ठीक है, गिरिराज सिंह। अश्विनी वैष्णव, ये क्या है, रेल मंत्री हैं, इस बार इनको सूचना और प्रसारण मंत्री भी बनाया गया, पिछले बार रेल मंत्री था, सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी इनको दे दिया गया है रेल के साथ। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नागरिक उड्डयन मंत्री थे, इस बार इनको संचार मंत्री बनाया गया है। ठीक है, कम्युनिकेशन और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्री बनाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। भूपेंद्र यादव कौन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है, पर्यावरण और जलवायु मंत्री है, कौन है, भूपेंद्र यादव। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको मिला है इस बार संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, पहले इनके पास जल शक्ति मंत्रालय था। ठीक है, तो याद रखना गजेंद्र सिंह शेखावत का कार्यभार चेंज हो गया, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है, गजेंद्र चाचा, गजेंद्र सिंह शेखावत। अन्नपूर्णा देवी, याद रखना ये महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है, इंपॉर्टेंट है ये अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, महिला एवं बाल विकास, महिलाओं और बाल को क्या करेंगी, अन्न दिलाएंगी, अन्नपूर्णा देवी। इससे पहले स्मृति जुबिन ईरानी थी। किरेन रिजिजू कौन है, संसदीय कार्य मंत्री को बनाया गया है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाए गए किरेन रिजिजू, है ना, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। हरदीप सिंह पुरी क्या बनाया है, पुरी से याद रखना पेट्रोलियम, पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पुरी कौन है, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, युवा मामले के भी खेल मंत्री, युवा मामले खेल मंत्री, यही जो थे अभी माटी वीर पद यात्रा हुआ था जब जशपुर में, तब छत्तीसगढ़ में आए थे। ठीक है, तो मनसुख मंडाविया कौन है, श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामलों के मंत्री भी यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी किशन रेड्डी, ये कौन है, कोयला मंत्री और खान मंत्री। ठीक है, कोयला और खान कौन है, जी किशन रेड्डी, कोयला और खान मंत्री। चिराग पासवान, इनके पिताजी से ये पद आरक्षित हो गया है, जब भी कोई भी सरकार हो
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बनते थे? चिराग पासवान के बेटा पापा जी पासवान जी। ठीक है, अभी कौन बने? चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। ठीक है, हमेशा से इनके ही खानदान में जाता है ये पद, चाहे कोई भी सरकार हो। सी आर पाटिल कौन बने? जल शक्ति मंत्री। पहले गजेंद्र सिंह शेखावत थे। ये जल शक्ति मंत्रालय नया मंत्रालय है, याद रखना। इसके जो मंत्रालय है किसके पास है? सी आर पाटिल के पास। अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एग्जाम में बहुत कम पूछता है, तो कैबिनेट मंत्री को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो सारी नियुक्तियां थी ये मैंने बताया। और थोड़ा सा सारे साउथ वालों को एक बार देख लेते हैं हम लोग। बहुत सारे साउथ वाले हैं एक साथ बने हुए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो ठीक। अब देखिए साउथ वाले कौन कौन से हैं यहाँ पे आपके। मल्लिकार्जुन खड़गे तो नेता हो गए, है ना। हाँ ये है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे है सीएजी बने हैं के संजय मूर्ति, और आपके आर वेंकटरमण अटॉर्नी जनरल है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन है। और ठीक है, चलिए इतना याद रखना है। वी रामासुब्रमण्यम एनएचआरसी के हैं, और यहाँ पे वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग को याद रखना है। नीति आयोग के सीईओ बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग लिख देता हूँ यहाँ पे। नीति आयोग के बने हैं वी सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग में। सीएजी कौन बने हैं? सीएजी के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति, सब साउथ वाले हैं। ठीक है, फिर अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल बाद कौन से हो गए आपके? बी श्रीनिवास। एनएसजी के हैं बी श्रीनिवास। एनएसजी बी श्रीनिवासन। श्रीनिवासन। ठीक है, हाँ ये हो गया। फिर आपका एनएचआरसी के एनएचआरसी के हैं आपके वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, उसके बाद आपका इसरो के चीफ है वी नारायणन। इसरो के हैं वी नारायणन। ठीक है, और कोई है? वी रामा सुब्रमण्यम हो गया। ठीक है, चलिए तो एक साथ ऐसे याद कर लेना, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा साउथ वाले को लेकर के। सबका नाम एन मंडियम है ना, इस टाइप का नाम है। सुमन बेरी। ठीक, इसरो का है वी नारायणन। नीति आयोग के अध्यक्ष है वी सुब्रमण्यम। सीएजी का है के संजय मूर्ति। अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी। एनएसजी का है बी श्रीनिवासन। देखो वी सुब्रमण्यम बोले तो नीति आयोग, लेकिन बी श्रीनिवासन बोलेगा तो एनएसजी के प्रमुख है डीजी। एनएचआरसी के हैं वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, वी रामा सुब्रमण्यम बोलेगा तो एनएचआरसी, लेकिन सुब्रमण्यम बोलेगा तो नीति आयोग। केवल बी श्रीनिवासन बोलेगा तो एनएसजी का अध्यक्ष है। ठीक है, एनएसजी के डीजी है। एजी अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। जबकि सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति। ठीक है, सीएजी मूर्ति। और इसरो के चीफ कौन है? वी नारायणन। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट था जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। चलिए आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है कि हमारे द्वारा जो आपका 15 फरवरी से, है ना, 15 फरवरी से आपका एडीओ की न्यू बैच शुरू होने वाली है, और हमारे पास लिमिटेड सीट है। ठीक है, 30 सीट होगा। ठीक है, शुरुआत में बैच जो बनेगी 30 सीट होगा। 15 फरवरी से शुरू होने वाला है। 15 फरवरी से बहुत ही मिनिमम फीस, लगभग आपका ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही बैच शुरू होने वाला है। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन जो है 2 कैटेगरी में है कोर्स। कंप्लीट कोर्स 1500, और सिर्फ 3 सब्जेक्ट अगर आप लोगे, ग्रामीण विकास, आजीविका पंचायती राज, तो वो लगभग 1000 रुपये में है। और ऑफलाइन जो है बैच 3000 होगा शुरुआत के स्टूडेंट के लिए विथ डिस्काउंट, है ना। इसमें आपको 3000 में टेस्ट प्लस क्लास नोट्स, ठीक है, प्लस बुक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी
जो अभी आगामी एग्जाम के लिए है। ऐसी बहुत सारे कोर्स जानकारी चल रही है। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका दिन शुभ हो।